नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप हेल्दी और हैप्पी जीवन जीना चाहते हैं? इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि सुपर हेल्दी और ब्लिसफुल जीवन जीना चाहते हैं। क्या सुपर हेल्दी जीवन और ब्लिसफुल जीवन को जीने के कोई फॉर्मूले हो सकते हैं? क्या सुपर हेल्दी और ब्लिसफुल जीवन को जीने का कोई सूत्र हो सकता है? आज मैं आपसे ऐसे ही दो सूत्रों की चर्चा करने वाला हूं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा जीवन हर पल एक उत्सव बन जाए? देखिए, अगर आप अपने बचपन की ओर वापस लौटें तो ये पाएंगे कि जब आप पैदा हुए थे, आपकी स्मृति में जितना पीछे आप लौट सकते हैं उतना लौटने की कोशिश करें। जब बहुत छोटे थे तो आपको किसी की क्या कोई परवाह थी? दुनिया क्या कर रही है, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आप कच्छू में घूम रहे हो, दुनिया क्या बोलती है, आपको कोई इसकी परवाह नहीं थी। आपको सिर्फ इस बात की परवाह थी कि जब आपको भूख लगे तब आपको भोजन मिल जाए, जब आपको नींद आए तब आपको सोने को मिल जाए और गहरी नींद सोने को मिले। आपका शरीर ब्लिसफुल स्टेट में रहता था, आपका माइंड ब्लिसफुल स्टेट में रहता था जब आप बहुत छोटे थे। तो गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि जैसे जैसे आप बड़े होने लगे और समाज को देखना शुरू किया, दूसरे लोगों को देखना शुरू किया, तो आपके भीतर कॉम्प्लेक्स पैदा होता गया, क्योंकि आपने सोचना शुरू किया कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। जी हाँ, ये जो बात है ना कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, ये एक ऐसा सवाल है जो कि हमारा सोचना शुरू करता है और इस सोचने का फिर कोई अंत नहीं होता। एक बार हम जब सोच के कुचक्र में फंसते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं। जो लोग इस तरह से सोचते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके लिए जीवन एक सजा की तरह है, उनके लिए जीवन उत्सव नहीं है। ये वही लोग हैं जो ज्यादा सोचने के कारण डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। उन्हें अवसाद से बाहर निकाल के सामान्य जीवन जीना बहुत मुश्किल काम लगता है। तो आज हम इन दो सूत्रों को जानेंगे कि किस तरह हम अपने जीवन को सुपर हेल्दी और ब्लिसफुल बना सकते हैं, एकदम आनंद से भरा हुआ और उत्सव की तरह। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्दी होने के लिए ये तो जरूरी है कि आप प्राणायाम करें, आप योगा करें, आप एक्सरसाइज करें, रनिंग करने जाएं, सो दैट कि आपका हार्ट बहुत स्ट्रांग रहे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने शरीर के भीतर कोई स्ट्रेस मत डालें। देखिए, जितना आप नेगेटिव सोचते हैं उतना आप अपने शरीर में केमिकल्स पैदा करते हैं, नुकसान देने वाले केमिकल्स पैदा करते हैं। तो आपको नेगेटिव सोचना बंद करना पड़ेगा। तो नेगेटिव सोचना बंद कैसे करेंगे? तो ये बहुत जरूरी है कि पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए और बहुत भरोसे के साथ मालूम होना चाहिए, पूरे यकीन के साथ मालूम होना चाहिए कि आपके लिए अच्छा क्या है, किन बातों से आपको शक्ति मिलती है, किन बातों से आपको प्रेरणा मिलती है, किन बातों से आपको अच्छा महसूस होता है और किन बातों को आप समझते हैं कि वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और जब आप उन बातों को लेकर कन्विंस हैं, जब आपको पूरा यकीन है कि हाँ, ये बातें मेरे लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि मैं इनको आजमा चुका हूं, तो उसके बाद फिर दुनिया का कोई भी आदमी कुछ भी बोले आपको उनके बारे में, आपको उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना है, उनकी बातों पर विचार नहीं करना है। सुन लें, प्यार से सुन लें, ऐसा नहीं कि आप सुनना ही बंद कर दें। क्या कहावत है, सुने सबकी पर करें अपनी। सुन सबको लें, लेकिन आपको ये मन में यकीन होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। पहली बात। दूसरा जो सूत्र है वो ये है कि इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी आप दूसरों के लिए, वो चाहे कोई भी हो, नेगेटिव सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, तो पहला नुकसान खुद को कर रहे होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हों और अपने जीवन में उत्सव मना रहे हों। ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने जीवन में उत्सव मनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप दूसरे के जीवन में भी उत्सव मनने दें। अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरा रसातल में चले जाए, दूसरे के जीवन में बहुत तकलीफें हों, दूसरा बहुत परेशान रहे, तो माइंड यू, आप अपने जीवन में कभी उत्सव नहीं बना सकते। ये ऐसा ही है जैसे स्वर्ग देखने के लिए मरना बहुत जरूरी है। इसी तरह अपने जीवन में आनंद के लिए दूसरे के जीवन में
आनंद की अपेक्षा करना बहुत जरूरी है। उसके जीवन में आप नर्क लाके अपने जीवन को स्वर्ग नहीं बना सकते। यही दो बातें हैं जो सिस्टर शिवानी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताई है और इतना प्यारा उन्होंने उदाहरण दिया है फटी हुई जीन्स का। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप ध्यान से शिवानी दीदी की इन बातों को सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि शिवानी दीदी ने जीवन को उत्सव बनाने के लिए जो 2 सूत्र दिए हैं, उन्हें अगर आप समझ लें तो उसके बाद आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। तो चलिए पहले सुनते हैं शिवानी दीदी को। It is not possible that everyone will like the same thing, right है? कोई एक सब्जी है जो सबको पसंद आती है? नहीं। कोई एक रंग है जो सबको पसंद आता है? नहीं। कोई एक ड्रेस है जो सबको पसंद आ सकती है? नहीं। कोई एक संस्कार है जो सबके पास हो सकता है? नहीं। तो जब हमें सच पता है, हम उस सच को समझकर जीवन जिएंगे, तो लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब अगर ये हो सकता है कि उनकी चॉइस ड्रेस की मुझे पसंद न आए, तो ये भी हो सकता है उनकी चॉइस जीवन जीने की मुझे पसंद न आए। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? सिर्फ इस हॉल में नहीं, बाहर जाने के बाद इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस और नो? तो फिर लोग क्या कहेंगे? जिन जिन की चॉइस आपके लिए मैटर करते हैं, उन सबको अपने साथ ड्रेस खरीदने लेकर जाओ। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, देयर इज नो अदर वे। अगर आपको चाहिए कि 20 लोग कहें कि मैं बहुत अच्छे लग रही हूँ, फिर 20 लोगों को लेकर जाओ। लेकिन अगर अपनी चॉइस से खरीदा है, then remove this expectation that everybody is going to like my choice. It's simple. अब इसको ड्रेस पर कर लो, इसको जीवन के कोई भी जीने के तरीके, खाने पीने, त्योहार सेलिब्रेट करने, रिश्ते जोड़ने, करियर लेने, सब पे अप्लाई कर दो। और जब भी कोई डिसीजन लो तो एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि क्या इससे मेरी शक्ति बढ़ती है, इससे मेरी सेहत ठीक रहती है, इससे मेरे रिश्ते अच्छे बनते हैं, तो ये मेरे लिए सही है। तो हमेशा सेलिब्रेशन अगर चाहिए जीवन में, तो मेरे अंदर की हर थॉट जो चलने वाली है वो सही हो, और मैं दूसरों के प्रति जो कर्म करूं वो उनके मन को भी शांत रखे। अब अगर हमने कोई गाड़ी अपनी ऐसी जगह पार्क कर दी जहां दूसरे को मुश्किल होने वाली है, चाहे वो मुश्किल 2-3 मिनट की हो, लेकिन उस 2-3 मिनट ने उन्होंने हमें क्या भेज देना है? ये हमारी बैटरी को क्या करेगा? आप देखो, हम कहीं मार्केट में जाते हैं, हमें लगता है 2 मिनट बस गया और आया, तो लगा देते हैं, गाड़ी के सामने गाड़ी लगा देते हैं ऐसे। 2 मिनट में गया आया, उस 2 मिनट में भी बहुत कुछ मिल सकता है अगर वो वापस आ गए। आजकल इरिटेट इतनी जल्दी हम हो रहे हैं कि अगर आपने ऐसे किसी की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी जो बहुत फास्ट ऐसा वाला सोचते हैं, तो वो आपके लिए क्या क्या सोच सकते हैं 2 मिनट के अंदर। तो जीवन जीने का सिंपल रूल, हर कर्म ऐसा हो जो दूसरे को सुख मिले, लेकिन कोई कर्म ऐसा नहीं जो सिर्फ दूसरे के अप्रूवल के लिए हो। 2 बातों में बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क है। कौन से कर्म हम ऐसे करते हैं जिसके लिए सिर्फ अप्रूवल के लिए कर रहे होते हैं? कौन सी चीजें ऐसी करते हैं सिर्फ अप्रूवल के लिए? आजकल कुछ भाई बहनों को आदत पड़ी है कि जीन फटी हुई पहनते हैं। अभी whenever I see, I say, क्यों पसंद आ रही होगी फटी हुई जीन? कुछ तो इसके पीछे लॉजिक तो होना ही चाहिए ना। क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे?
और दुकानों को खास फटी हुई बेचनी पड़ रही है। एक कोई इधर से फाड़ रहा है, कोई इधर से फाड़ रहा है, कोई इधर से फाड़ रहा है। हर एक सोच रहा है मैं कौन से अलग तरीके से फाड़ूं ताकि वो कुछ डिफरेंट बन जाए। जस्ट लेट्स थिंक अबाउट इट, ये कैसे स्टार्ट हुआ होगा। देन वी हैव टू सी व्हाट वी लैंड अप डूइंग विदाउट चेकिंग वेदर इट इज राइट फॉर अस और नो। किसी दुकान ने तो पहली बात फाड़ के बेची नहीं होगी, वो तो अपनी नॉर्मली बेचते होंगे जो बेचते आए थे इतने सालों से। चलते चलते ना किसी की कहीं कहीं टक्की हो गई और फट गई होगी। हुआ होगा ऐसे या नहीं। वी हैव टू थिंक हाउ दिस मस्ट हैव स्टार्टेड। अब वो अभी यहाँ प्रोग्राम में वो आ रहे थे, ऊपर रास्ते में कीला लगा था, फट गई। वो अंदर आए, हमने कहा अच्छा आजकल ये इस तरह से पहनते लोग। हमने घर जाके अपनी अच्छे से काट दी। 4 दिन के बाद मुंबई शहर का फैशन बन गया। अगले महीने पूरे देश ने कॉपी कर लिया। अब दुकानें ही फाड़ फाड़ के बेच रही हैं। इट बिकेम द वे ऑफ लिविंग। कोई पॉज करके नहीं चेक कर रहा है कि फटी हुई क्यों, मतलब व्हाट। लेकिन एक ही लाइन बोलते हैं, सब लोग कहते हैं ना, और अगर मेरी नहीं होगी तो आई एम वेरी आउट ऑफ। ये फैशन, ये लाइफस्टाइल, ये राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन, ये किसने क्रिएट की है। लेकिन इट्स ओके, वी आर नॉट सेइंग कि फटी हुई नहीं पहननी, भले पहनो, पसंद आती है तो। लेकिन मुझे चेक करना है कि मैं क्यों पहन रही हूं। इट इज नॉट अबाउट वो क्यों पहन रहे हैं। जिसको जो पहनना है वो पहने। Why am I wearing it? I am wearing it only because other people are wearing it. And if I don't wear it, then my friends will make fun of me. That's why I am wearing it. यहाँ आत्मा की शक्ति घटेगी। Now it's no more about the genes actually. It's about the intention with which I have bought that and I am wearing it. तो शिवानी दीदी के इन 2 सूत्रों को सुनने भर से काम नहीं चलेगा, उन्हें जीवन में अपनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने करने की कोशिश की है। मैं इस बात को लेके बहुत सतर्क रहता हूं कि मैं किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव तो नहीं सोच रहा। और कई बार जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं करते, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे संभव है, कोई आपकी ओर जहरीले तीर फेंक रहा है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आप उसके लिए अच्छा तो नहीं सोच सकते। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक आपको जरूर देना चाहूँगा। आप भले उसके लिए बहुत अच्छा नहीं सोच सकते, लेकिन उसके लिए बुरा भी सोचना आप बंद कर सकते हैं। इसके लिए एक हिंदी में शब्द है उदासीन। आप उदासीनता तो लेके आ सकते हैं। एक न्यूट्रल का गियर होता है, या अगर गाड़ी को आगे नहीं चलाना तो आप पीछे, जरूरी नहीं कि आप पीछे भी लेके जाओ, आप न्यूट्रल में भी रख सकते हो। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको लेके आपको लगता है कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या वो आपका भला नहीं चाहते, उनके लिए भी नकारात्मक सोच मत लेके आओ मन में। उनके लिए सिर्फ आप अपने को न्यूट्रल में डाल दो। कोशिश करो कि अच्छा सोचो। लेकिन अगर आप जीवन को उस रूप से नहीं जी पा रहे जिस रूप से शिवानी दीदी या और लोग पहुंचे हुए लोग जीते हैं, वहां तक अगर जीवन नहीं पहुंच पाया, माइंड जो है वो ध्यान के जरिए उतना शांत नहीं हुआ और इस जगत को नहीं समझ पाया और संसार में अभी आप उलझे हुए हैं, तो आप इतना तो जरूर कर सकते हैं। और जहां तक दूसरी बात है कि जो बातें आपको लगता है कि आपके लिए अच्छी हैं, उन बातों को आप बिंदास करिए। और लेकिन ये देख लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे फटी हुई जीन्स का दीदी ने बताया कि आपने दूसरों की देखा देखी ऐसे काम करने शुरू कर दिए कि भाई दूसरे भी ऐसा करते हैं इसलिए आप कर रहे हो, और बाद में बोले कि नहीं ये तो मुझे अच्छा लगता है पहनना, ये तो मुझे करना अच्छा लगता है, वो फिर गलत हो जाएगा। जो चीजें आपको लगता है कि आपकी शक्ति को बढ़ा रही है, आपको अच्छी लग रही हैं, आपके लिए फायदेमंद है, आपके जीवन को वो पवित्र बना रही हैं, आपके जीवन को ऊर्जा से भर रही हैं, आपको ऊर्जा से भर रही हैं, वो तमाम चीजें आपके लिए अच्छी हैं। फिर दुनिया वाले उसके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उसकी आपको परवाह नहीं करनी। अगर आपको रेडियो पर बोलना बहुत अच्छा लगता है, किसी खास तरह के प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं और दुनिया बोले कि अरे ये भी कोई प्रोफेशन है, तो आप दुनिया की परवाह ना करें। आप फिर जो कर रहे हैं बस उसी के बारे में सोचें, उसी का आनंद लें, उसी में डूब जाएं। लेकिन ये जरूर देखें कि
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने ऐसा किया इसके लिए आप ऐसा कर रहे हैं। इसका ख्याल करना, वो संतुलन बनाए जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये 2 सूत्र अगर हम जीवन में उतार लें तो कोई वजह नहीं कि हमारा जीवन हर पल उत्सव न बने। तो जीवन को उत्सव बनाएं, खुद को शक्ति से भरें, खुद को ऊर्जा से भरें, खुद भी सकारात्मक रहें, खुद भी पॉजिटिव रहें और दूसरों के बारे में भी सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें और जीवन की इस यात्रा का भरपूर आनंद लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंडफिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।